राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम स्वरपाद पंकजम। वासुदेव सुतम देवम कंस चारोण मर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते विद्याम देहि नमोस्तुते विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। ओम। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग द्वितीय स्कंद में चल रहा है। कल हम सब ने बड़ा ही क्लिष्ट, बड़ा ही विस्मय से भरा हुआ प्रश्न को, जो अध्याय 5 सृष्टि का प्राकट क्रमानुसार, सृष्टि कैसे क्रम से प्रकट हुई है, और अध्याय 6 जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन। इन दोनों अध्यायों की कथा को मैंने सुना। प्रश्न जटिल है, कठिन है, लेकिन वेदव्यास जी ने बड़े सरल और व्यापक तरीके से इसका वर्णन किया है। संक्षेप में परमपिता परमेश्वर, उनकी इच्छा एक से अनेक होने की जैसे ही हुई, एक से अनेक इच्छा जब प्रकट हुई, पराशक्ति प्रकट हुई, जो सबके अंदर इस पिंड में समाहित है। ऐसे ही भगवान की पराशक्ति जब प्रकट हुई तो उसने अपराशक्ति को जन्म दिया। अपराशक्ति ने मूल प्रकृति को जन्म दिया, जो हम और आपको दृष्टिगोचर हो रही है। मूल प्रकृति में सत्य, रज और तम का प्राकट हुआ। सत्य, रज, तम और मूल प्रकृति ने मिलके अहंकार को प्राकट किया, जो अहम भाव है। और अहंकार जब प्राकट हुआ तो अहंकार में सत्य, रज, तम प्रवेश किया, तो फिर जो है पंच महाभूतों का प्राकट हुआ। पंच महाभूत तामस अहंकार से हुए, और पूरा जो है आपकी सृष्टि का जो प्राकट है वो राजस अहंकार से है। और सात्विक अहंकार से देवता और मन का प्राकट हुआ। इंद्रियों का जो प्राकट है वो हमारा
राजस अहंकार से। इस प्रकार से ये सब तत्व हैं, ये सब प्राकट हो गए। वो कुल मिला के 24 तत्व हैं। ये कुल मिला के 24 तत्व हैं। पंच महाभूत, और पंच महाभूत की पांच जो है तन मात्राएं गिनते जाना। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 20 हो गए। और 4 आध्यात्मिक इंद्री, 24 तत्व मिले। और इस 24 तत्व मिलके एक पिंड बना। और उस पिंड में ही भगवान जो है, जो परम पिता परमेश्वर थे, अपनी पराशक्ति के साथ उसके अंदर प्रवेश किया, जिसको बोलते हैं जीवात्मा। और बच्चे का गर्भ में जन्म होता है तो ठीक इसी प्रकार से होता है। पहले पिंड तैयार होता है और उसके अंदर ये 24 तत्व प्रकट होते हैं। वो 24 तत्व जब प्रकट होते हैं तो बोले अब इसके अंदर पहले जीव नहीं पड़ता है। बाद में जो है उसके अंदर क्या होता है कि भगवान जो है साक्षात पराशक्ति के अंदर उसमें प्रवेश करते हैं। फिर वो आत्मा जीवात्मा बन जाती है। इस प्रकार से सृष्टि के प्राकट का वर्णन किया गया। ये 25 तत्वों से इस सृष्टि, जिसको बोलते हैं विराट स्वरूप, भगवान का विराट स्वरूप। तो कल हम सब ने जाना कि विराट स्वरूप से ही ये पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, आखिरकार प्रकट हुआ। भगवान के जो पैर हैं, जो तलवे हैं, वो पाताल है। और भगवान का जो है रंध है, जो सर है, वो ब्रह्मलोक है। और बीच में सभी लोगों की कल्पना की गई। ऐसा हम और आप सब जो है महापुरुषों के हिसाब से सुन रहे, समझ रहे। और इसी को हमको भगवान का क्या कर लेना चाहिए, आधार मान लेना चाहिए कि हाँ, भगवान ने ये पूरे संसार को प्रकट किया, भगवान ने हमको प्रकट किया, भगवान ने आपको प्रकट किया, भगवान ने पेड़ पौधे, ये पूरी वनस्पति, जीव जंतु, जो कुछ भी सोच सकते, समझ सकते, जो दिखाई देता है और जो नहीं भी दिखाई देता है, वो सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किया गया। और सृष्टि ये पूरी भगवानमय है। सामान्य तौर पे ये है कि ये सृष्टि का स्वरूप ही भगवान है। इसी को हम बोलते हैं, इतना समझने की जरूरत है। बहुत सुंदर बताया है हमारे महापुरुषों ने। बोला है कि जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है। 3 गुने की बात नहीं हो रही, ये तत्व की बात हो रही। पृथ्वी का जो पृथ्वी तत्व है उससे 10 गुना जल है। और जल से 10 गुना जो है अग्नि है। तत्व की बात हो रही, जो तत्व विराजमान है 10 गुना अग्नि है। और अग्नि से 10 गुना वायु तत्व है। और वायु से 10 गुना ये अवकाश है। कितना भी हो, वायु से 10 गुना अवकाश है। और अवकाश से 10 गुना जो महतत्व अहंकार बताया गया था, वो अहंकार है। और अहंकार से भी 10 गुना महतत्व है। और महतत्व से भी 10 गुना मूल प्रकृति पराशक्ति है। और पराशक्ति भगवान के 10 अंगुल में समाहित है। इतना सब 10 गुना है, सब कुछ हो गया। और वो पराशक्ति वो भगवान के 10 अंगुल में समाहित है। ये भगवान है, ये भगवान का स्वरूप है। और ऐसे हम भगवान, इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवान की माया को हम और आप नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए सृष्टि के एकमात्र कारण भगवान है। एक बात, प्रश्न केवल एक समझ ले, और इसी का हमारा उत्तर रहेगा कि इस पूरे सृष्टि के एकमात्र कारण भगवान है। भगवान के कारण ही ये पृथ्वी प्रकट हुई, जब उन्होंने इच्छा की कि एकोहम बहुश्यामी। और उससे, क्योंकि नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था कि आखिरकार पृथ्वी कैसे और किसने प्रकट किया, तो ये बता दिया कि एकोहम बहुश्यामी। जब भगवान की इच्छा हुई तो ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। और ब्रह्मांड का क्रम बता दिया। बोले ऐसे जो है इस पृथ्वी का क्या हुआ, इस ब्रह्मांड का प्राकट हुआ है। भगवान की पूरी, ये पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, ये माया का स्वरूप है। ये माया भगवान के अंदर से प्रकट हुई है। ये अपराशक्ति है।
पराशक्ति दिखाई नहीं देती है, जिससे पूरा संसार गतमान है, चैतन्यमान है। अपराशक्ति हमको दिखाई देती है, हम और आप भी अपराशक्ति के रूप में बनाओ। जो भी प्रकट है वो सब अपराशक्ति प्रकट है, और पराशक्ति उसके अंदर प्रवेश की है, जिससे हम और सब ये जो है जीवंत हैं। लेकिन मूल मंत्र भगवान का जो है एक ही है। यदि आपको परमपिता परमेश्वर जो सृष्टि के मालिक हैं, हम सब उनके नौकर हैं, हम सब उनके सेवक हैं, तो एक चीज को ध्यान में रख लें, वो सदा हम और आप पे प्रसन्न बने रहे। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है। बस उतना यदि मन में यदि ये आ जाए तो हम जो है जीवन धन्य हो जाए। क्या बोला? जाहे न चाहिए कभऊ कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुमन सोराओ निज गे। इच्छा में इस संसार से कोई चाह न हो। संसार से कुछ चाहे, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। किससे? संसार से। केवल क्या चाहिए? भगवान से सरल सहज प्रेम। परमपिता परमेश्वर अपने मालिक से सहज और सहज प्रेम हो जाए, उसके हृदय में ही साक्षात भगवान का विराजमान हो जाते। उसका हृदय ही भगवान का घर है। और यदि मालिक घर में आ गया तो फिर आपको तिजोरी की चाबी खोलने की जरूरत है। अरे इंद्र प्रगट हो गए तो बादल में फिर हमको बर्तन की जरूरत नहीं है पानी भरने के लिए। साक्षात जब इंद्र हैं तो वर्षा होती रहेगी, हमको कोई जो है संचय करने की जरूरत किसकी? लेकिन कब? भविष्य की चिंता कब होती? जब हम बिगर सहारे के होता। जब भगवान साक्षात मेरा सहारा बन जाते, आश्रय बन जाते, तो मेरे को भविष्य की चिंता नहीं करना, वर्तमान में आनंद के साथ जीते हुए भगवान की भक्ति करते हुए और आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से जो है बहुत ही सुंदर भाव। और इस अब क्या हुआ है कि दो प्रश्न जो है नारद जी के हल हो गए। पहला प्रश्न क्या हल होगा कि सृष्टि किसने प्रकट की? भगवान ने। सृष्टि कैसे प्रकट हुई? क्रम बता दिया, बोले ये, और उसके बाद बोल दिया कि बोले भाई देखो नारद, ये प्रश्न बड़ा जटिल है, इसमें वेद भी नेति नेति बोलते हैं। जो वेद भगवान के मुंह से प्रकट हुए, तो भगवान को समझ पाना, भगवान की लीला को समझ पाना ये असंभव है। लेकिन बस भगवान एक काम करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत बड़े नटवर हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े नटवर हैं। एक मदारी आता है और वो अपनी जो है कला के द्वारा, जादूगर अपनी कला के द्वारा हम सबको भ्रम में डाल देता है। हम और आपने देखा होगा कि मदारी आया, कलाकार आया, उसने एक आदमी को क्या कर दिया? लिटा दिया और उस पर क्या पर्दा डाल दिया, मतलब चद्दर डाल दिया। और वो क्या करता? 5-6 जगह से उसके टुकड़े ऐसे दबा दिया। बोले ये देखो आदमी को मैंने क्या कर दिया? काट दिया। कभी कभी बॉक्स में बंद करके बॉक्स के 3 टुकड़े वो कर देता है। हम सब तालियां बजाते क्योंकि उसकी, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं है। ये हम और आप भी जान रहे कि ये हुआ नहीं, लेकिन उसने कितनी अच्छी कला दिखाई कि मेरी आंखों को भ्रम में डाल के और अपनी कला को क्या कर दिया? प्राकट कर दिया। जब है एक सामान्य से मदारी, सामान्य से कलाकार, सामान्य से जादूगर से हम इस प्रकार से भ्रमित होकर लेकिन जान रहे, लेकिन उसकी कला से हम मोहित हो जाते कि अरे यार ऐसे कैसे? तो ये तो भगवान नटवर लाल हैं, ये महाकलाकार हैं, ये महाजादूगर हैं, इनसे बड़ा कोई जादूगर। इसलिए इनकी जो है इस सृष्टि भ्रम में हम और आपको बिल्कुल जो है परेशान होने की जरूरत है। ये ठीक वैसे ही है जैसे शरीर सोते समय जब स्वप्न देखता है तो स्वप्न का और स्वप्न दृष्टा से कोई संबंध नहीं होता। स्वप्न देख रहा है लेकिन स्वप्न में नाना प्रकार के दृश्य प्रकट हो रहे हैं, वो खुद स्वप्न में प्रकट है, लेकिन शरीर उसका यही है, तो स्वप्न और स्वप्न दृष्टा का कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही ये पूरे संसार से साक्षात भगवान का और भगवान के द्वारा प्रकट की गई आपके अंदर आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हमको समझना पड़ेगा।
कि भगवान ने जो हमको कृत्य दिया है, जो काम करने के दिया है, उसको हम आनंद के साथ करें और इसके बाद जो है जीवन में क्या करें, आगे बढ़ जाएं। अब नारद जी का एक अगला प्रश्न आया। नारद जी ने बोला कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं प्रभु, ये भी बताओ। जब भगवान सर्वशक्तिमान है, अरे तो आने की जरूरत क्या भूधरा पे, सब अपनी शक्ति से वहीं से बैठे करते हैं, आपने तो बोला। तो ब्रह्मा जी से बहुत सुंदर प्रश्न किया, जो हम लोग संक्षेप में पहले बता चुके कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो इसका ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर क्या दिया, उत्तर दिया। बोले पुत्र नारद, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि भगवान यदि प्रकट नहीं होंगे तो उनके भक्तों में भगवान के प्रति जब तक लीला घटित नहीं होती, तब तक जो है उस लीला का दृश्य प्रकट नहीं होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि वो लीला अवतार हैं और उनके देव अवतार होते हैं, जिससे क्या होता है कि नंबर 1 धर्म की रक्षा। प्रकृति भगवान ने जो है सृष्टि का प्राकट किया, सब प्रकार की योनियां तैयार किया, उसमें भी महायोनि जो बनाई गई वो मानव योनि। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है विकार उत्पन्न होने होता है। तो जब ये धर्म से पतित हो जाता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए नारद, और अधर्म का नाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए, जब तक बोले भगवान की लीला प्रकट नहीं हुई तब तक हम और आप सच्चे मन से भगवान से चमत्कार को ही नमस्कार होता है। अभी कोई आके यहाँ चमत्कार दिखा जाए तो हम और आप जो है, भले उसने माया भी दिखाया हो, लेकिन हम और आप उसके पीछे। तो ऐसे ही भगवान जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए इस भूधरा पे प्राकट्य लेते हैं और उनके नाना प्रकार से अवतार। लेकिन ये भगवान की स्वेच्छा है, ये किसी की इच्छा से भगवान प्रकट नहीं होते। कोई चाहे कि मार भाई भगवान पे दबाव डाले, नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, देवता प्रार्थना कर सकते हैं, सब प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और अपने आनंद के लिए प्रकट होते हैं। जैसे बच्चा खिलौना से खेलता तो आनंद महसूस करते हैं, ऐसे ही भगवान सृष्टि का प्राकट करके आनंद महसूस। इसके बाद भगवान कर्म बंधन से रहे थे। हम और आप संसार पूरी सृष्टि ये माया के चक्कर में फंसी हुई है, इसलिए हम और आप कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान कोई कर्म बंधन से, भगवान को आखिरकार कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संकल्प मात्र से सृष्टि को प्रकट करते। संकल्प मात्र से जो चाहे वो प्रकट। हम आपको लेकिन कुछ चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। भूधरावासी कभी गद्दी पे आम जमाने की शक्ति हमारे और आपके अंदर नहीं है, लेकिन भगवान चाहे तो गद्दी पे आम जमा दें, भगवान चाहे तो रेत में आम जमा दें, और भगवान चाहे तो भूधरा पे आम जमा दें। ये भगवान का चमत्कार है, हम और आपका नहीं है। इसके लिए भगवान जो है कर्म बंधन से रहते हैं नारद। क्योंकि आप ये मत सोचना कि भगवान किसी कर्म बंधन में, और ये पूरी सृष्टि पूर्णता योग माया की भगवान की शक्ति से ही प्रकट होती है, ये भगवान के अंदर से प्रकट होती है। इस प्रकार का बोले। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी को जो है संक्षेप में जो श्रीमद् भागवत में बोला है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बोला। क्या बोला? विप्रुधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। पूरा सार एक अध्याय में वेदव्यास जी ने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा में बोल दिया कि विप्र मतलब ज्ञान, धर्म की जो विप्र ध्यान गाय, सुर देवता, संतों और नर की हित करने के लिए, उनका भला करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। किसका? मनुज का। लीला अवतार जो भगवान का होता है वो मनुष्य का। लेकिन भगवान की ये निज इच्छा है, जो अभी बोला ना, वो भगवान किसी की इच्छा से नहीं, निज इच्छा से जो तन उनको धारण करना होता,
जो स्वरूप धारण करना होता वो अपनी इच्छा से विषय वस्तु और परिस्थिति के हिसाब से भगवान वैसा तन धारण कर लेते हैं। लेकिन भगवान माया से और हमारी आपकी ज्ञान इंद्रियों से परे की बात है। माया गुण गो पार। माया भगवान को नहीं छूती, माया किसको? संसार को छूती है। और हमारे अंदर जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये भी जो है भगवान को नहीं। यदि हम ज्ञान इंद्रियों से भगवान को जान जाए तो नहीं। कहाँ से? आध्यात्मिक इंद्रिय अंदर से जान सकते। क्यों? भगवान अंदर है, बाहर नहीं। संसार माया रूपी है, लेकिन अंदर जो जीवात्मा बैठी वो भगवान का स्वरूप है। ये शरीर तो माया है, ये पूरा जो है पंच महाभूतों से बना है, ये सब भगवान की अपरा शक्ति से प्रकट हुआ। लेकिन पराशक्ति जो विराजमान है भगवान का स्वरूप वो अंतर्हित विराजमान है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, जिसको जीवात्मा बोलते हैं। ये जो है इसको जानना है तो फिर हमको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और अंदर प्रवेश करने के लिए हमको माया रूपी पर्दे को काटना पड़ेगा। लेकिन माया रूपी पर्दा काटना इतना सरल नहीं है। नारद, भगवान ने यदि अवतार नहीं लेते इस भूधरा पर, क्योंकि अवतार से ही ये भूधरा चल रही, बोले अवतार लिए समय समय पे, इसी से ये पूरा जो है भूधरा का संचालन चल रहा है। तो एक एक अवतार हम पहले संक्षेप में बताए थे, वही अवतार फिर, क्योंकि अलग से कोई अवतार, तो यहाँ ब्रह्मा जी उन्हीं अवतारों की बात कर रहे हैं कि पहले, सबसे पहले संक्षेप में, क्योंकि विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बोलते हैं कि बोले नारद, जिस समय परमपिता परमेश्वर ने इच्छा की, वो इच्छा करने के साथ ही उनकी योग माया ने परम पुरुष को प्रकट किया, जिसको हम और आप विष्णु बोलते हैं। विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिसको हम ये सब प्रकृति महामाया बोलते हैं। कमल का स्वरूप ही ये पूरी सृष्टि है, इसको कमल बोलते हैं। और इसके बाद ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। नारद जी, मेरा खुद का प्राकट भगवान की योग माया के द्वारा, भगवान के द्वारा किया गया है। और जब हम कमल पे विराजमान हो गए तो चारों तरफ मेरे को शून्य दिखाई दिया। शून्य दिखाई दिया तो मेरे अंदर केवल एक ही प्रश्न उठा कि आखिरकार मेरे को किसने प्रकट किया और क्यों प्रकट किया है? आखिरकार मेरे को प्रकट करने वाला कौन है? जब प्रश्न आया तो आकाशवाणी हुई और दो शब्द मेरे को, एक ही शब्द के दो अक्षर सुनाई दी, तप। तप मतलब तप करो, तपस्या करो यदि संसार में कुछ प्राप्त करना। बात ब्रह्मा जी की हो रही है और बात हम और आपकी है। ब्रह्मा जी को क्योंकि शून्य दिखाई दिया संसार में, तो बोले तप तप। ब्रह्मा जी बोले मेरे को तप सुनाई दिया तो मैंने निराकार ब्रह्म की, जिसने मेरे को नहीं मालूम था किसने प्रकट किया, लेकिन जिसने भी प्रकट किया, हमें और आपको भी, यदि आप अभी भी अज्ञान में जाएं तो किसी न किसी ने तो प्रकट किया, किसी न किसी ने तो जीवात्मा डाली। हम निराकार रूप में उसी को याद करते हैं और निराकार ब्रह्म वही है। नारद जी, ब्रह्मा जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना, बोले मैंने क्या किया, पूरे तन और मन और इंद्रियों को समाहित किया और एकाग्र होकर उस निराकार ब्रह्म की उपासना प्रारंभ कर दी, जिसने मेरे को प्रकट किया। और केवल मन में चिंतन कि परम पिता परमेश्वर जिसने भी मेरे को प्रकट किया तो मेरे को ज्ञान दो। क्या ज्ञान दो? तो भाई मेरे को क्यों प्रकट किया, मेरा क्या काम है, और मेरे को आपने प्रकट किया तो दर्शन दो मेरे को, तब तो हम जानूं किसने प्रकट। हम और आपके भाई यही प्रश्न है। लेकिन ये चीजें कैसे प्राप्त होती हैं? ये जो है 24 घंटा सोने से प्राप्त नहीं होती। पैर पे हाथ रखे धरे बैठे रहो, ये तपस्या से जीवन में हर ज्ञान की विभूति प्राप्त होती है। ज्ञान बिगर तपस्या के प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको तप करना पड़ेगा, संयम नियम से जीवन जीना पड़ेगा। और तपश्चर्या जब हम करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। ये भागवत है, ये श्रीमद् भागवत है। और ये बोल कहाँ ब्रह्मा जी के लिए रहे, ये हम सब पे भी लागू हो रहे कि जो तप के साथ जीता है, जो श्रम के साथ जीता है, जो पसीने की कमाई खाता, उसका जीवन धन्य रहता है। इसीलिए बोला, ब्रह्मा जी बोले मैंने नारद जब तप किया, वो तप करने के बाद भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई। और भगवान की कृपा हो गई
भगवान से ही मेरे को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और जैसे ही भगवान ने मेरे को दर्शन दी, आत्मसात हुई, और भगवान के पास जो शक्तियां थी वो शक्तियां भगवान ने मेरे अंतर्हित कर दी, और मेरे को पूरा सब कुछ समझ में आने लगा। और सबसे पहले मैंने ज्ञान के स्वरूप सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 सांकादिक ऋषियों को प्रकट किया। ये साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं। ऐसे ये हम बोलते रहते हैं ऋषि। आखिरकार सबसे पहले क्या प्रकट किया? ज्ञान और वैराग्य। ये सनक, सनंदन, सनातन, ये जो 4 स्वरूप बताए, ये ज्ञान है, और साथ में वैराग्य। ज्ञान है के साथ यदि माया लगी हुई तो वो ज्ञान फिर जो है अध्यात्म की ओर नहीं ले जाएगा। वो किसकी ओर ले जाएगा? संसार की ओर ले जाएगा, अधोगति की ओर ले जाएगा। यदि ज्ञान है और वैराग्य आ गया, त्याग आ गया, तपस्या, तो फिर वो ज्ञान आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो ये सनक, सनंदन, सनातन, इनका संसार में यही काम है कि हमने सबसे पहले ज्ञान प्रकट करके और वैराग्य भावना का जो है प्राकट किया। संक्षेप में, क्योंकि इनकी अभी विस्तार बार बार सुनते रहेंगे, श्रीमद् भागवत में यही सब चलता रहेगा, क्योंकि विस्तार से बोल रहा है, संक्षेप काटने की जरूरत नहीं। जिस अध्याय में जो चीज़ आएगी उसको आपको वैसा ही सुनाया जाएगा। इसके बाद बोले संसार में ज्ञान तो हो गया प्रकट, सनक, सनंदन, सनातन, ये लेकिन कहाँ, किसको? तो बोले भूधरा उस समय, पूर्व उसके कल्प की बात है। वो पूर्व कल्प की बात है कि जिस, जय श्री राम, भूधरा को जो है आतताइयों ने रसातल में ले जाके रख दिया था। तो भगवान ने बोला पहले आधार चाहिए ना, बगैर भूधरा के कुछ ज्ञान का क्या काम है? हवा में ज्ञान क्या करेगा? तो भगवान ने क्या किया कि वराह भगवान मेरे अंदर से ही, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना ये सब ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहे हैं, तो मेरे नथने से वराह भगवान प्रकट हुए। और पृथ्वी जो रसातल में थी, हिरणाक्ष ने, जिसने जो है पृथ्वी पे आतताइयों ने उसको रसातल में अपने लोक में ला के रखा था, उसको भगवान ने, वराह भगवान ने आके क्या किया? पृथ्वी को मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद इस जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया, जिससे सृष्टि की पूरी रक्षा हुई। और प्रथम जो है महान कार्य हुआ कि जिससे आधार मिला सबको, इस संसार को, जो जगत है इसको आधार मिला कि पृथ्वी आ गई। अब जो है धीरे धीरे इस पे सब चीज़ें विकसित। तो ये वराह भगवान के कारण, वराह भगवान की योग शक्ति के कारण पृथ्वी ये कहा जल पे टिकी हुई है। इसके बाद अब ये आ गया ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए। बोले नारद जी आपको भी मैंने प्रकट किया है, आप मेरे जो है बक्ष स्थल से, क्यों मानस पुत्रों में आप भी हो, 10 पुत्र हुए तो आप में, लेकिन आपका मुख्य काम मैंने बताया जो आप कर रहे हो वास्तव में निष्ठा से। ये आप नारद जी कोई अज्ञानी नहीं है, ये जो पूछ रहे ब्रह्मा जी के मुंह से जो निकलवा रहे, इस भागवत का जो प्रवचन हो रहा है, ये साक्षात ब्रह्मा जी ये भागवत धर्म की बात कर रहे हैं। ये बोले भागवत, ये भक्ति के प्रचार के लिए मैंने आपको प्रकट किया, लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि आप बिल्कुल लोक लोकांतरों में हरि नाम का संचार कर रहे हो। भक्त और भगवान के बीच में नारद जी क्या सेतु के रूप में, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, जो भी हैं, सब नारद जी जो क्या करते, भक्त को भगवान से जोड़ने वाला काम वो नारद करते। नारद कौन है? हमारे सबके अंदर नारद जी बैठे हैं, मन में नारद बसते हैं। अब नारद को जिधर ले जाओगे उधर जो है घूम जाएगा, क्योंकि माया का स्वरूप है। तो माया के स्वरूप में हमें ध्यान रखना है कि ये मन को हमको भगवान में लगाना है, तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हमारी भक्ति भगवान के प्रति सुदृढ़ होगी। ये इसके बाद चौथा स्वरूप आया भगवान का। ये बोले भगवान ऐसे अकारण प्रकट नहीं होते, भगवान की लीला के पीछे, भगवान के अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, और इस भूधरा वासियों का कल्याण छिपा रहता है उसमें। नर और नारायण का अवतार हुआ, जो आज बद्रिक आश्रम में नर और नारायण जो आज भी तपस्या रहते हैं, जब तक भूधरा है तब तक नर नारायण इस भूधरा की रक्षा करने के लिए बद्रिक आश्रम में अभी भी तपस्या रहते हैं। इनका भी प्रकट जो महाराजा धर्म और उनकी धर्म पत्नी मूर्ति से इनका प्रकट बताया गया। आगे कथा आएगी, पूरी विस्तार से वृत्तांत होगा। और इंद्र ने घबरा गए नर और नारायण की तपस्या से,
कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही इंद्रासन ये जो है नर और नारायण छीन लें। तो इंद्र ने कामदेव की सेना भेजी। सेना भेजने के बाद में जब कामदेव जो है निष्क्रिय बिल्कुल जो है शांत तो हो गए, किसी प्रकार का प्रभाव नर और नारायण पे नहीं डाल पाए, तो शरणागति किया। तो कामदेव को अभय आशीर्वाद दिया और नर और नारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी को प्रकट करके और इंद्र को बोले दे दिया, जो तुम्हारे पास शक्ति है उससे बड़ी शक्ति मेरी जंघा में बसती है। तुम जिन अप्सराओं को मेरे को लाए थे पतित करने के लिए, मेरे को धर्म से डिगाने के लिए, वो अप्सरा मेरी जंघा में बसती हैं, लेके जाओ। उर्वशी को प्रकट करके और इंद्र को दान कर दिया। इंद्र लज्जित हुए, भगवान की वंदना की और इंद्र ने यहाँ क्या है कि फिर जो है इंद्र का अहंकार नर और नारायण ने नष्ट किया। तपस्या और धर्म के आदर्श हैं नर और नारायण, और आज भी भूधरा पे साक्षात प्रकट है। इसके बाद कपिल भगवान का अवतार आया। कपिल भगवान के पिता जो है कर्दम ऋषि हैं और माता देवहूति। इनकी बहुत विस्तार से कथा आएगी, पूरा एक स्कंद है, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान दिया सांख्य शास्त्र का दर्शन है, वो देवहूति माता को अलौकिक अद्भुत तत्व ज्ञान दिया। जो हम और आप बोल रहे हैं, एक एक बात जीव आत्मा की, एक एक रोम तक की बात को उन्होंने बताया है कि जीव कैसे माँ के उदर में प्रकट होता है और कैसे संसार में आता है। ये सब जो है विधान का, ये सांख्य शास्त्र के द्वारा आत्म तत्व का स्पष्ट जो है विवेचन करने वाले हमारे कपिल भगवान थे, जो गंगा सागर में जाके उनका आश्रम है। आज भी आश्रम में जो लोग गंगा सागर जाते हैं तो कपिल भगवान के आश्रम के आनंद उठाते, और वहीं समुद्र में उनका जो है लीला समाप्त हुई। इसके बाद जो हमारे सामने बैठे हुए ये दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। ये अत्रि ऋषि और अनसुईया का प्राकट है। अत्रि ऋषि ने भगवान अत्रेश्वर ज्योतिर्लिंग की तपस्या की थी। बाद में ये कथा आती है, शिव पुराण में आती है कि अत्रेश्वर भगवान की जो है स्थापना करके और काशी में जाके अत्रि ऋषि ने तपस्या की थी और साक्षात भगवान को मांग लिया था। भगवान को ही मांग लिया था। लेकिन भगवान जिस समय अत्रि ऋषि को दर्शन देने के लिए गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे। और दत्ता मैंने दिया, बोले हम अब एक आ गए, एक से मांग रहे थे पुत्र, तीनों आ गए, तो उन्होंने बोला कि तीनों आप मेरे हो जाओ। तो उन्होंने जो है इसीलिए बोले दिया, इसलिए इनका नाम दत्तात्रेय करके जो है रखा गया। वो बाद में भगवान ने लीला की, लीला में जो अनसुईया माता को वरदान दिया कि तुम्हारे घर में हम प्रकट होंगे। वो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। इनकी भी कथा आपको विस्तार से एक एक शब्द सुनने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर कथानक। इनके 2 बहुत बड़े शिष्य हुए जिनकी आज तक गाथा हम और आप, एक तो महाराजा यदु हुए और दूसरे महाराजा सहस्त्रबाहु हुए, जिन्होंने केवल दत्तात्रेय भगवान की उपासना और शिष्यत्व पाके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किया। तो ऐसे ये दत्तात्रेय भगवान हैं और इन्होंने जो है वैराग्य का, सहज भाव का दर्शन दिया कि जीवन में वैरागी कैसे हुआ जाता है, वैराग भाग का क्या होता है, और ये भगवान से सहज ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमको आगे जो है अध्यायों में सुनने को मिलेगा। इसके बाद यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ का मतलब है ये कर्म के देवता हैं जो हम और आप यज्ञ करते। रुचि प्रजापति और आकुति देवी, ये मनु और शत्रुपा की पुत्री हैं। इनसे जो है यज्ञ देवता का प्राकट हुआ और यज्ञ देवताओं ने देवताओं की रक्षा की, क्योंकि यज्ञ से ही देवता सरसब्ज है। देवताओं का केवल भोजन आपका यज्ञ। भूलोक पे यदि दान हो रहा, तपस्या हो रही, यज्ञ हो रहा, तो देवता सरसब्ज है, मजबूत है। वो देवताओं को मजबूत करना है तो फिर हमको जो है भक्ति में लगे रहना है, हवन होम दीप करना है, तो देवता हमारे मजबूत हो। देवता कमजोर हो गए, हम भी कमजोर होंगे, सृष्टि भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए यज्ञ देवता ने जो है देवताओं को मजबूत करने के लिए साक्षात प्रकट हुए और बाद में इन्हीं के जो है स्वयंभू मनु के पुत्र बन के इनको सबसे प्रथम इंद्र बनाया गया। इस प्रकार का है। इसके बाद ऋषभ देव का प्राकट आता है। ऋषभ देव महाराजा मेरु और उनकी सुदेवी पत्नी नाभि से प्राकट बताया गया है। ये प्रथम तीर्थंकर हैं जैन मुनियों के। इन्होंने अवधूत योग का जो है प्राकट किया
और परम वैराग्य क्या होता है वो सब जो है ऋषभदेव के दर्शन में मिलते हैं। इनके पुत्र जो भरत हुए, और भरत ने ही जो है पूरे इस भूधरा को व्यवस्थित किया, क्योंकि इनको 10 पुत्र थे पहले जिनको राजसत्ता दी गई, 90 पुत्र इनके बैरागी हो गए थे। वो अलग कथा, उसको हम जो ऋषभदेव की पूरी कथा आएगी उसको अपने को सुनने को मिलेगा। और ये जीवन मुक्त संसार में रहते हुए कैसे रहा जाता है, ये ऋषभदेव की कथा पढ़ने से, ऋषभदेव के चित्र जानने से हम और आपको सबको इस बात का ज्ञान होता है कि संसार में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे रहते हैं। ये ऋषभदेव ने जो प्रकट किया। इसके बाद भगवान पृथु का अवतार हुआ। पृथु का अवतार से ये संसार जो व्यवस्थित चल रहा, जो पूरी लोक व्यवस्था चल रही, जो कृषि व्यवस्था चल रही, या रहने का जो तरीका एक चल रहा, वो भगवान पृथु के द्वारा प्राकट्य व्यवस्थित जीवन जीने का एक तरीका भगवान पृथु के द्वारा प्रकट। भगवान पृथु का भी अलौकिक अद्भुत प्राकट्य है। महाराजा व्यन थे जो दुष्ट और जो दुराचारी थे, उनसे बड़ा कोई अत्याचारी हुआ नहीं, तो जो है ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। शाप देने के बाद में उनका राम नाम सत्य हो गया। उनके शरीर का ही मंथन किया गया। दाहिने भाग से जो है महाराजा पृथु प्रकट हुए और बाएं भाग से उनकी धर्मपत्नी साक्षात लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। ऐसी कथा है, ये भी हम और आपको बहुत अच्छी तरह सुनने को मिलेगी। यहाँ पृथ्वी से सब कुछ प्राकट करने के लिए भगवान पृथु ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को मजबूर कर दिया, कामधेनु के रूप में प्रकट हुई और बोले संसार में जिसको जो चाहिए था वो सब जो है क्या किया, उन्होंने बांट दिया कामधेनु को धो के, जिसको जो चाहिए था वो सब संपत्ति प्राप्त की है। भगवान पृथु का जो अवतार है, इन्होंने राजधर्म की स्थापना की। आदर्श क्षत्रिय धर्म जो मतलब व्यवस्था चल रही है, ये महाराज पृथु से व्यवस्थित होना चालू हुआ। तब तक क्या हो गया, ये एक पहले एक कल्प की बात चल रही है कि वराह कल्प चला जिससे भगवान ने पृथ्वी को लाए। इसी में जो है 6वां मनवंतर तब तक समाप्ति की ओर आ गया, जिसको 6वें मनवंतर का नाम है चाक्षस मनवंतर। चाक्षस मनु का मनवंतर आया, तब तक प्रलय का एक काल आ गया। प्रलय काल आया, वेदों का क्या हो गया, हिरास हो गया। जो वेद प्रकट किए थे भगवान ने, वो राक्षसों के द्वारा वो क्या कर लिए गए, सब हरण कर लिए गए। और वो हैग्रीव नाम के जो दानव ने वो वेदों का हरण कर लिया। इसलिए प्रलय काल आ गया। भगवान ने यहाँ मत्स्य अवतार लिया, लेकिन एक चाक्षस मनु के मनमंत्र के बिल्कुल अंत में, और उसके बाद में वैवत्स मनमंत्र प्रारंभ होने वाला था, उसके बीच में प्रलय हुई। उसके बाद जो 6वां मनमंत्र चल रहा है, जो 7वां चल रहा है, 6वें में चाक्षस मनु का था, उसके बाद वैवत्स मनमंत्र लगने वाला था। उसी समय जो है प्राकट हुआ, और किसका, मत्स्य भगवान का मत्स्य अवतार लिए। और जो नाव का बन के भगवान ने क्या किया कि जो प्रलय होने वाला है तो भक्त लोगों को बचा लिया, मनु शत्रुपा को बचा लिया, कुछ जोड़े बचा लिए, कुछ शिक्षा को बचा लिया, कुछ इसकी बहुत विस्तार से कथा आएगी आगे, इसको हमको आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन भगवान ने प्रलय से जो है मनु शत्रुपा और इस सृष्टि में जो भक्त लोग थे उनको बचाया और सुमेर पर्वत पे लेके जाके टिका दिया। यही भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ। तो हैग्रीव दानव को भी क्या किया भगवान ने, समाप्त करके, और वो जो वेद जो समाप्त हो गए थे वो मनु और शत्रुपा को ये अगले जो मनमंत्र जो व्यवस्थित मनु मनमंत्र जो प्रारंभ हुआ उसमें उनको प्रदान किए, जो हम और आज तक उनका ज्ञान अर्जन कर रहे, जिससे ये भूधरा पूरी चल रही है। ये केवल वेदों की ऋचाओं से, वेदों के मंत्रों से, वेदों के ज्ञान से हम और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार का जो है मत्स्य अवतार है। इसके बाद जब सागर मंथन की जरूरत आई तो भगवान ने कूर्म कच्छप अवतार लिया, देवताओं और जो है राक्षसों को, दैत्यों और राक्षसों को, दानवों को काम से लगाने के लिए। देवता भी फ्री थे और दानव भी फ्री थे, दोनों को काम से लगाया। बोले तुमको काम करा बताता हूँ कि समुद्र मंथन करो, ये रत्नों से भरा हुआ, इसमें नाना प्रकार का है। बोले अमृत मिलेगा, आप जो है निकालो, ये परिश्रम की प्रक्रिया है। बोले मंथन करोगे तो कुछ प्राप्त, खाली नहीं बैठना है।
तो भगवान ने ये जो समुद्र मंथन का किया, इसमें कूर्म अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी जो है पीठ पे धारण किया, जिससे ये मंथन हो चुका। इसमें देवताओं और दैत्यों की भगवान ने मदद की और उसके बाद में अमृत को प्राकट किया। इस संसार में अमृत है, देवताओं भगवान के भक्त थे, इसलिए अमृत किसको मिला? देवताओं को मिला, और दैत्यों के हाथ में कुछ नहीं लगा, जहर लगा। क्यों? वो भगवान के भक्त थे। हम भी यदि परिश्रम करते, कर्म करते हैं, लोग जो भगवान के भक्त हैं उनको अच्छी फलाभूत होती है, जो भगवान के भक्त नहीं वो खाली रह जाते हैं। दोनों ने परिश्रम किया था। और ये जो है समुद्र मंथन यही ज्ञान देता है कि देवता जो परिश्रम कर रहे थे भगवान के सहारे, भगवान के नाम के साथ कर रहे थे। दैत्य जो परिश्रम कर रहे थे वो अहंकार में, अहम में, अपनी शक्ति से कर रहे थे। जब फल निकला तो फल में जो है भेदभाव हो गया, क्योंकि वो भक्त थे तो उनको अमृत मिल गया, उनके हिस्से में विष लग गया। नाना प्रकार के जो राक्षसी प्रवृत्ति हैं, इन्होंने उसी को स्वीकार किया। इस प्रकार के समुद्र मंथन कथा है, इसको भी हम और आप आगे चल के विस्तार से इसी श्रीमद् भागवत में सुनेंगे। इसी समुद्र मंथन में धन्वंतरी निकले, जो अमृत के साथ सभी औषधियों का निर्माण किया, जिससे हम और आज तक इस शरीर को निरोग रख पा रहे। जितने भी रोग हैं ये सब धन्वंतरी का अवतार है भगवान का, और उन्होंने साक्षात आयुर्वेद वनस्पतियों का प्राकट साथ में लेके आए, समुद्र से प्रकट हुई, और वो हम और आज लाभ उसी का उठाए। और उसी में समुद्र मंथन के दौरान भगवान ने एक अवतार और लिया, मोहिनी अवतार। संसार ये माया ही भगवान का मोहिनी अवतार है। मोह में फंसा के भगवान जो है अमृत प्राप्त होने वाला होता है, तो अमृत को छुड़ा के विष की तरफ भाग जाता आदमी। ऐसे ही भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन मोह में फंस गए तो वह अमृत जो है उन्होंने देवताओं को दे दिया। हम और आपका भी होता, संसार से मोह नहीं करना है, भगवान से प्रेम करना, भगवान के जो है शरण में रहना है, फिर कोई किसी भी प्रकार की माया हमारे ऊपर काम। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, ये भक्तों की रक्षा के लिए बताया गया कि जो भक्त है, जो भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखता है, जो केवल भगवान के आश्रय पे है, उसके लिए भगवान कभी भी नरसिंह बन के प्रकट असंभव को संभव किया था। कोई स्वरूप नहीं, ना मानव है, ना पशु है, ना पक्षी, आज जो अलौकिक अवतार भगवान का, और सीधे खम्भे से प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद को जो है कि भक्ति को पुष्टि करने के लिए भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, और हिरण्यकश्यप को बताया तुम कोई भगवान नहीं हो, मेरे द्वारा प्रकट किए गए हो, तुम भी काल के गाल में जाने वाले हो। और भगवान ने तुरंत उसका वहाँ राम नाम सत्य कर दिया। संसार में जो प्रकट हुआ उसको मरना है, ये हिरण्यकश्यप को ज्ञान दिया कि बोले कोई अमर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं। परमपिता परमेश्वर एक शक्ति है, वो ऊपर बैठा हुआ, हम सब उसके क्या हैं, बस केवल जो है उसकी कठपुतली है। वो जैसे नचा रहा वैसे हम और आप, ठीक है। ये भक्त वत्सलता का सबसे बहुत ही सुंदर उदाहरण नरसिंह भगवान का। भक्त वत्सलता, भक्त के लिए यदि कहीं कष्ट आ गया, और भक्त यदि भगवान के आश्रम में है, आश्रय में है, तो भगवान जो है कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी क्षण में प्रकट हो सकते हैं। इसके बाद ज्ञान दिया 52 अवतार में भगवान ने। 52 अवतार हुआ, एक कश्यप और अदिति के पुत्र। 52 भगवान जो है महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में उन्होंने भी तपस्या की थी, तो भगवान साक्षात उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होके बलि के अहंकार का, अभिमान का मान मर्दन किया कि उनको दान का बहुत अहंकार हो गया था। 3 पग भूमि माम लेके, और भगवान ने बलि को, लेकिन सत्कर्म का फल सत्कर्म ही होता है। बलि ने जो है अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की बात को नहीं माना, और दान बोले मैं दूंगा क्योंकि मैं बलि हूँ, इसीलिए महाराजा बलि के आगे महादानी लिखा जाता है। बहुत दानी हुए, लेकिन महादानी बलि जैसा नहीं हुआ, इसलिए। लेकिन उसका फल ये हुआ, मान मर्दन करने के बाद में भी भगवान महाराजा बलि के द्वारपाल बने, और आज तक द्वारपाल बने हुए, जब तक महाराजा बलि को वो इंद्र नहीं बना देंगे।
और महाराजा बलि का ये मनमंत्र जो है आपका वैवस्वत मनमंत्र खत्म होने के बाद में 8वां जो मनमंत्र आएगा उसमें महाराजा बलि जो है इंद्र बनेंगे, तब भगवान मुक्त होंगे। इस प्रकार की, क्यों भगवान भक्तों पे, क्योंकि सत्कर्म कर रहे हो आप, दान कर रहे हो, किसी भी भाव से कर रहे, उसका फल जो है अशुभ नहीं, अच्छे काम का फल अशुभ नहीं, ये बताया। इसके बाद भगवान ने देखा कि भूधरा पे जो क्षत्रियों की वंश परंपरा बिगड़ गई है, क्षत्रिय जो है सब अहंकार अभिमानी हो गए हैं और सब लोभ और लोलुप्त में जुड़ गए। क्षत्रिय को त्यागी होना चाहिए, लेकिन क्षत्रियों का त्याग खत्म होकर वो प्रजा को ही लूट रहे हैं, अज्ञानी हैं और दुष्ट और दुराचारी हैं। तो क्षत्रियों का एक बार हरास करने के लिए भगवान ने, जो क्षत्रिय जो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, जो क्षत्रिय जो है भगवान का साक्षात अवतार, उन क्षत्रियों को ही भगवान ने परशुराम के रूप में प्रकट हुए। और इनके माता पिता रेणुकू और जमदग्नि है। माता इनकी का नाम रेणुका है और इनके पिता जमदग्नि है। तो जमदग्नि से और रेणुका जी से इनकी भी कथा आपको पूरी विस्तार से अवतार में सुनने को मिलेगी। इन्होंने क्षत्रियों का दमन किया और ब्राह्मणों के धर्म की स्थापना की, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाया। ये जो है भगवान परशुराम का अवतार है। इसके बाद प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, जो हम और आप सब जानते हैं कि ये मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था। हम और आप मर्यादा भूल रहे थे, भगवान राम ने साक्षात प्रकट होके अपने चरित्र के द्वारा मर्यादाओं की स्थापना की, रावण जैसे अहंकारी को मारा और आदर्श राज, जिसको राम राज की कल्पना आज तक हम करते आ रहे हैं, उस राम राज की कल्पना जो हम करते हैं वो रामराज भगवान ने स्थापित किया और कई हजारों वर्ष तक जो है इस भूधरा पे राज किया। इसके बाद कृष्ण और बलराम दोनों अवतार हुए। दोनों अवतारों में आते हैं कृष्ण, पहले लक्ष्मण जी छोटे थे राम से, लक्ष्मण जी का भी शेषावतार है। तो राम की बात को मानते मानते लक्ष्मण जी परेशान हो गए थे और लक्ष्मण जी ने बाद में भगवान से एक बोले, आपका अगला अवतार होगा तो मैं छोटा नहीं बनूंगा, आप मेरे को वरदान दो कि मेरे को बड़ा बनाओ, तो मैं आपको कम से कम अंकुश रहूंगा, आप सब जगह मेरी चलने ही नहीं देते। लक्ष्मण जी जहाँ बोलते हो भगवान चुप रहो, हम कर लेंगे। अरे बोले वो ऐसा नहीं चलता है संसार, संसार का सुधारीकरण करना। इसीलिए भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया तो पहले बलराम जी को प्रकट किया और बलराम जी कृष्ण पे शासन करते थे भाई, और बलराम जी ने सब सुधारीकरण किया है और भगवान कृष्ण के साथ में रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ है। ये दो अवतार पूर्ण अवतार हैं, प्रभु श्री राम का पूर्ण अवतार है और भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार। और बकाया जो अवतारों का वर्णन हुआ, ये स्थान, वस्तु और व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से भगवान ने समय समय पर अवतार, जैसी जरूरत थी वैसे अवतार लिए। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का अलौकिक अद्भुत ज्ञान पूरे संसार को प्रकट करके, जो आज हम और आप जिस प्रकार से अपने कर्म का, धर्म का जो ज्ञान है वो भगवत गीता का ही साक्षात दिया हुआ है। इस प्रकार से वो अवतार हुआ। इसके बाद बोले हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत इसके पहले लिखी गई, तो आगे जाके बोले बुद्ध अवतार होगा, लेकिन अभी बुद्ध अवतार हो चुका है। जो हमारे कलयुग वासियों ने देखा है, महाराजा शुद्धोधन और उनकी जो है महामाया पत्नी से भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इन्होंने बहुत ही सुंदर एक अहिंसा का प्रचार किया और वेद वृत्तियों को, बोलो ब्राह्मण कर्मकांड वृत्ति को इन्होंने अलग रखते हुए केवल अहिंसा परमो धर्मा है। और इसी हिसाब से जो है आगे इसका, तो इसका भी हमें कथा सुनने को आगे मिलेगी। भगवान ने इसके बाद और बोल रहे, अभी एक अवतार जो नहीं हुआ वो बोले कल की अवतार संबल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होने वाला, ब्राह्मण के घर में। इस प्रकार से ये पूरा जब अधर्म की बहुत बड़ी व्याख्या की गई, अभी तो कोई अधर्म नहीं है। जो व्याख्या है कि ये कलयुग के अंत की है कि ऐसा अधर्म हो जाएगा कि इंसान इंसान को नहीं जानेगा, मानवता खत्म हो जाएगी। उस समय जो है सतयुग के पहले कलयुग के अंत में एक कल की अवतार होगा और वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस कलयुग का नाश करके उस सतयुग की स्थापना करेंगे। ऐसा जो है भविष्य में श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। इनका जो है ये संक्षेप में वैसे
भगवान के अनेकों अनेक अवतार हर समय होते रहते हैं और भगवान भक्तों के लिए कभी भी प्रकट होते रहते हैं। इसीलिए भगवान का एक बोला गया अनन्य अवतारी है, जिनका कोई भी संसार में न गणना कर सकता है न जान सकता। क्योंकि जब हमने आपने बोल दिया कि क्षण क्षण में कण कण में भगवान विराजमान है, तो हर जगह भगवान का अवतार है। तो इसके लिए अब इन लीला अवतारों का क्या है, भगवान फिर से बोले नारद जी आप ध्यान कर लो, भगवान के कोई भी अवतार व्यर्थ नहीं होते हैं। किसी न किसी कारणवश भगवान को निराकार ब्रह्म को त्याग कर, निराकार स्वरूप को त्याग कर साकार स्वरूप को धारण करना पड़ता है। क्योंकि धर्म की पुनर्स्थापना करना मुख्य दायित्व हो। जब तक धर्म है तब तक ये संसार चल रहा है, और जब अधर्म की स्थापना हो जाएगी तो ये संसार अव्यवस्थित हो जाएगा, सबका जीवन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बोला भक्तों का संरक्षण, जो भगवान पे आश्रित हैं तो साक्षात भगवान प्रकट होके भक्तों की रक्षा करते हैं, असुर प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। जितने भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आके असुरी प्रवृत्ति का नाश करते हैं, और जीव भगवान के अवतार से जीव को मुक्त होने का इस संसार से सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इस संसार जो दुखाला है इसके जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं। ये जो है मानव योनि का परम लक्ष्य है। तो इसको हमको सबको ध्यान में देना है। तो भगवान पापों का नाश करने के लिए, भक्ति की वृद्धि करने के लिए और मुक्ति का कारण प्रदर्शित करने के लिए ये भगवान की अवतार लीला है। और जो कोई इस अवतार लीला को ध्यान से मन लगा के सुनता है, श्रवण करता है और इनमें भगवान के अवतारों का जो चिंतन करता है, वो संसार के जितने भी पाप हैं वो सब, जैसे अग्नि में कोई आप चंदन डालो या जो है भिष्टा डालो या सब जल के राख हो जाता है। इस भगवान की जो है अवतार कथा मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देती है, जला के राख कर देती है, सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। बशर्ते हमें भगवान में चिंतन करना जरूरी है। इसके बाद कथा का अभी क्या है, ये प्रश्न का समाधान हो गया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अब क्या हो गया कि सुखदेव जी सुखदेव जी सूत जी तो इधर सुना रहे कथा शौनकादि ऋषियों को, बड़े आनंद से भाव विभोर होके भगवान की जब अवतार कथा हुई है तो सब लोग भगवान की भक्ति में, भगवान के भाव में और डूब गए कि अरे बोला भगवान बहुत दिव्य है। क्योंकि जब हम किसी का भी गुणगान सुनते, जब यशोगाथा सुनते हैं, अरे किसी अपने पूर्वज वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो अब भगवान की यशोगाथा सुन के सब भगवान की भक्ति में सब डूब जाते हैं। इसके बाद जो है महाराजा परीक्षित बोले, प्रभु आपने सब कुछ सुना दिया भगवान के बारे में, हमारी भगवान के प्रति भक्ति प्रगाढ़ हो गई। क्योंकि जब मैंने सुना, लेकिन अब मेरे को कुछ प्रश्न हैं, उनका आप निराकरण करो। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जैसा वक्ता परमहंस कोई मिलने वाला नहीं है। तो आज मैं पूरा अपना अज्ञान समाप्त करना चाहता हूँ। ये प्रश्न जो हैं ये श्रीमद् भागवत की पूरा, जब से हम कथा सुन रहे हैं और आगे जो कथा सुनेंगे, इस प्रश्नों का एक एक करके सुखदेव जी क्या करेंगे, सबका उत्तर देते जाएंगे। इतिहास आने दो, भगवान की चर्चा आने दो, अवतारों की बात आने दो, जो कुछ भी घटित होने वाला है, जो कुछ भी वर्णन होने वाला है, इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द पूरी क्या है, श्रीमद् भागवत का वाचन है। तो पहला प्रश्न उन्होंने बोला है, क्या पहले तो बता दिया सुखदेव जी ने कि सृष्टि का जो क्रम है ये अगूढ़ है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा मतलब उलझने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या कर लो, स्वीकार कर लो। अब पहला प्रश्न जो है महाराजा परीक्षित ने किया कि भगवान की आपने माया बताई, तो बोले भगवान की माया क्या है। बहुत कठिन प्रश्न है और बहुत सरल है।
समझने के लिए ज्ञान यही बोलते हैं कि ये भगवान की तुम बार बार बोला है माया प्रकट करते भगवान, तो भगवान की माया क्या है और भगवान जो है इस माया के द्वारा कैसे रचना करते। ये जो जगत की रचना करते हैं भगवान, तो इस माया के द्वारा कैसे, और रचना करते हुए असंग कैसे रहते, मतलब जिसके साथ हैं माया के साथ जुड़े हुए, लेकिन माया का कोई प्रभाव भगवान पे, तो आगे चल के अपने को इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। फिर सृष्टि का जो आपने क्रम वर्णन किया और इसका रहस्य क्या है और गहराई में जानना चाहते, क्योंकि यही भागवत है कि भाई सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम ये कब कब कैसे कैसे हुआ, आपने एक बताया, अब वो जानना चाह रहे कितने बार हुआ, कैसे हुआ। अरे भाई सृष्टि प्रकट होती है, तुमने ब्रह्मा जी कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं और शंकर जी उसका लय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने बस कैसे करते हैं ये, तो ये आपको आगे कथा में सुनने को मिलेगा कि इसका पालन भी हो रहा है, सृष्टि का एक क्रम बताएंगे कि सृष्टि का कैसे पालन होता है और कैसे फिर इसका लय भी हो जाता है, ये आखिरकार भगवान में कैसे समझ जाती है। ठीक इसका उदाहरण दिया, बोले प्रभु जिस प्रकार से आप बोले कि मकड़ी जो है अपना पूरा जाला बनाती है और उसी में उलझा लेती है, कीड़ मकोड़े को उलझाती है, भोजन तैयार करती है और बाद में मकड़ी पूरे जाला को अंदर भी ले, बाहर से कोई उपादान की जरूरत नहीं मकड़ी को। ऐसे भगवान पूरी सृष्टि अपनी माया के द्वारा प्रकट करते हैं और माया को ही अंदर घित कर लेते हैं। तो यह मकड़ी का उदाहरण दिया था, लेकिन ये आगे अपने को कथा सुनने को मिलेगी। यह सृष्टि वास्तव में है कि केवल माया है, यह सत्य है असत्य, पहले असत्य है बाद में सत्य। यह प्रश्न जो है वेदांती है, ऊंचे स्तर का है, हम और आपसे बहुत, पहले असत्य है बाद में सत्य है। कैसे असत्य कैसे है? असत्य इसलिए कि इसमें भगवान, जब भगवान का पहचान होगी, जब हम भगवान को जान गए तो फिर हमको ज्ञान हो गया कि जब भगवान सब जगह तो असत्य कैसे होता है, जब भगवान सत्य है तो ये भी सत्य है। ज्ञान देने के लिए बोला गया कि पृथ्वी असत्य है। बर्फ को पहले पानी नहीं बताया जाता, पानी से बर्फ बना है, बर्फ बना है, लेकिन बर्फ में ही पानी, कोई बर्फ देखेगा तो नहीं मानेगा कि ये पानी है, लेकिन जब हमको बर्फ को पिघलाने के बाद ज्ञान होगा कि अरे तो जल था, तो अरे ये तो भगवान ही थे। तो भगवान को जानने के बाद हमको लगता नहीं बर्फ भी पानी है और ये भी पानी है, अर्थात सत्य है। लेकिन ये जो है वेदांती प्रश्न है, इनको आगे जो है थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ हमको आपको सबको समझने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो है जीव और ईश्वर का क्या संबंध है? अंश है बोले, लेकिन ये नाच रहा हो भगवान स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं, तो जीव और ईश्वर में क्या संबंध है? बहुत विचित्र प्रश्न है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। हम बोलते जरूर रहते हैं कि हम भगवान के जो है अंश हैं, लेकिन प्रभाव तो हम पे होता नहीं। हम सुबह शाम तक असत्य बोलते हैं, सुबह शाम तक वही भगवान बैठा हुआ मेरे से असत्य करवा रहा, मेरे से दुष्कर्म करवा रहा, मेरे से उल्टे सीधे काम करवा रहा। तो आखिरकार ये कैसे चल रहा है? इससे भगवान का काम, भगवान होते हुए भी सब जो है सही गलत कैसे हो रहा है? यदि भगवान है तो सब सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो जीव और ईश्वर का संबंध के बारे में बताओ कि जीवात्मा भगवान से भिन्न है या अभिन्न है, मतलब मिली हुई है या फिर अलग है, क्योंकि जीव अलग है और भगवान अलग है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें ज्ञान मिलेगा हमको आपको कि जो है ये जीव बंधन में कैसे रहता है। आखिरकार यदि भगवान का अंश है तो इस संसार में आके बंधन में कैसे रहता और ये कैसे मुक्त होगा। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम बंधन में क्यों हैं और बंधन से मुक्त, बंधन मोह का कारण है और मुक्त त्याग का कारण। बंधन मोह हम छूट जाए तो हम बंधन मुक्त हो जाए और हमारे अंदर त्याग प्रकट हो जाए तो भगवान से मिलान हो जाए। ये बंधन मुक्त के बड़े अच्छी तरीके से अब ये नाना प्रकार के प्रश्न जो है इस पूरे सृष्टि से संबंधित हैं, वो इसी प्रकार के संक्षेप से निकाले गए प्रश्न हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। और काल और समय की गणना भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये काल आपने बता दिया, काल प्रकट होता है, काल है, कर्म है, स्वभाव है, गुण है, बोले ये सब भगवान के द्वारा प्रकट किए गए। तो ये काल की गणना कैसे होती है? काल क्या काम करता है? भगवान ही काल है या काल का कोई दूसरा रूप है? ये
इसमें हमें आपको जो है सुनने को समझने को मिलेगा कि भाई किस प्रकार से अब ये देवता हैं वो भी काल से परेशान रहते हैं, मनुष्य जीव है वो भी काल से परेशान रहता है, तो ये काल कैसे प्रभावित करता है। और बोले हमारा काल चक्र ऐसा चल रहा है, तो ये काल की गति बताओ, काल की गणना बताओ, और काल कैसे प्रभाव करता, काल क्या भगवान से भिन्न है या भगवान की सत्ता ही है। इस प्रकार के प्रश्न, बड़े अगूढ़ प्रश्न। कर्म और फल का सिद्धांत जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि भाई कर्म और हमें उसका सिद्धांत कि कर्म से कैसे फल मिल जाता है, तो वो फल का सिद्धांत बताओ कि आप भाई जो जीवन में जिस योनि में हमको जन्म मिल रहा है, बोले वो कर्म से मिलता है, तो आखिरकार कर्म बंधन से योनियाँ कैसे बंधी हुई हैं इसका भी हमको ज्ञान चाहिए, क्योंकि ये अनेक अनेक योनियों में हमको जन्म मिलता है, वो सब कर्म के प्रभाव से मिलता है। तो ये कर्म बंधन कैसा है, क्या कर्म फल दाता केवल भगवान है। बहुत बड़ी बात बोला है कि केवल हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कर्म फल दाता क्या भगवान है या स्वयं कर्ता जो साक्षी वो है, बोले इसका भी हमको ज्ञान चाहिए। फिर बोला विराट स्वरूप, जो भगवान का आपने विराट स्वरूप बताया, इन अंगों अंगों में आपने अनेकों अनेक ब्रह्मांड की जो कल्पना बताई, लोक है, देवता है, तत्व ये सब स्थित हैं, इसका भी हमको विस्तार से ज्ञान चाहिए। संक्षेप में अभी हमारे पास बहुत दिन है, और यहाँ महाराजा परीक्षित बोले अब मैंने अन्न जल क्या त्याग दिया, और जब तक आपकी श्रीमद् भागवत सुन नहीं लूँगा तब तक मेरा जो है ह्रास नहीं हो सकता। 7वें दिन हमें बहुत समय है, आप जो सुना रहे इसको पूरी सुनाओ, इस संक्षेप वाली बात, क्योंकि ये स्त्री करने का काम नहीं है, हमें 7 दिन का समय है और हमारे पास में जीवन में 7 दिन है, इसलिए निरंतर क्या भगवान की कथा सुनते रहें, इसीलिए बोलो निरंतरता बनी रहे। और बोले इस विराट स्वरूप का भी ध्यान कैसे किया जाए ये भी बताओ मेरे को। फिर भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, मृत्यु के निकट खड़े हुए मनुष्य को कौन सा साधन सर्वोत्तम है, भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, उसमें भी मृत्यु के निकट सबको ही खड़े। ये मत मानना कि मृत्यु हमको बुलाने आएगी या कह के आएगी, मृत्यु कभी भी आएगी, किसी भी समय आएगी और कोई भी क्षण आएगी। तो हम सब मृत्यु के गाल में तो हैं, काल के गाल में। अब वो कब मस्केगा उससे पहले हमको तैयार हो जाना है। तो उसका सर्वोत्तम साधन क्या है जिससे हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। क्या केवल ज्ञान और कर्म, ज्ञान हो गया वो कर्म कर लिया, इससे ही हम मुक्त हो सकते हैं? कभी नहीं। प्रश्न आएगा, बोलो ज्ञान और कर्म, ज्ञान भी है कर्म भी कर रहे, कभी मुक्त होने का केवल एक ही साधन है, भगवान की भक्ति। तो बोले 3 प्रश्न किया, ज्ञान और कर्म से क्या मुक्त हुआ जा सकता है, या भगवान की भक्ति के बगैर हम क्या हो गए, मुक्त नहीं हो सकते। इन सब का हमको विस्तार बताओ। और भगवान की लीलाओं का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों बालक रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बाल लीलाएं क्यों की, आखिरकार इनके पीछे भगवान का क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये पूरा भगवान के अवतारों से लेके बाल लीलाओं से लेके उनकी सबका जो है विस्तार से महाराजा परमहंस सुखदेव जी वर्णन करो, जिससे मेरी आत्मा में बहुत आनंद आ रहा है। ये नहीं बोल रहे हम बोर हो रहे, ये नहीं बोल रहे हम थकित हो रहे, वो बोल रहा है कि आप जो सुना रहे उससे मेरा भगवान के प्रति और जो है भक्ति बढ़ रही और मेरे को परम आनंद आ रहा। इसके लिए आप ये पूरी लीला और व्यथा पूरी विस्तार से सुनाओ। अर्थात कथा सुनने की चाह है और वो चाह बढ़ती जा रही, और यही भक्ति भाव यदि हम और आपके अंदर आ जाए कि भगवान का हर कीर्तन, भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा भागवत ये सुनने की यदि चाह बढ़ जाए तो जीवन हम और आपका भी धन हो जाए। ये श्रीमद् भागवत है। तो यहाँ कथा को पंडित जी का टाइम हो गया आरती का, तो विराम करते। कल बहुत अद्वितीय जो है चतुर्श्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई थी, मुख्य 4 श्लोक है, और ब्रह्मा जी ने वो श्लोक नारद जी को बताए। वो 4 श्लोक से ये 18,000 श्लोक की भागवत श्रीमद् वेद व्यास जी ने रचना कर दी।
4 श्लोक से। वो 4 श्लोकी भागवत है, उसको भी बीच में लाया गया है। तो कल इसका हम और आप सब दर्शन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कथा को आज यही विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।